हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिनिमल कवर के बारे में। मिनिमल कवर जिसको हम कैनोनिकल कवर भी कहते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन का हमारा ये टॉपिक है। तो मिनिमल का मतलब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है बहुत डिटेल में कि मिनिमल का मतलब होता है इररिड्यूसिबल, मतलब कि जिसको और घटाया ना जा सके। मतलब वो मिनिमम मिनिमम से एट्रीब्यूट या फिर किसी की बात करो, फंक्शन डिपेंडेंसीज की बात करो, तो वो सबसे कम फंक्शन डिपेंडेंसी या कोई भी एट्रीब्यूट का सेट जिसमें से हम और कोई एट्रीब्यूट को हटा नहीं सकते, वो सबसे मिनिमम है। मतलब इतना तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। वो मिनिमल का मतलब था। सो मिनिमल का अगर मैं बात करूं, मिनिमल का मतलब क्या होता है? इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मिनिमल का मतलब क्या होता है? इररिड्यूसिबल, जिसको और घटाया ना जा सके। अगर और घटाओगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे मिनिमल कवर के बारे में। मतलब कि मान लो आपके पास मैंने एक एफडी सेट दिया आपको जिसमें बहुत सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं। तो मैं बोलूँ उसका मिनिमल फाइंड करो, मिनिमल कवर फाइंड करो। इसका वो कैसे फाइंड करोगे आप? मतलब कि उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी रिडंडेंट या फिर एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स हैं उसमें। मतलब कि रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट कौन कौन से हैं, और बाहरी, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है बाहरी जो फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो, उन सबको आपको हटा के मुझे सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शन डिपेंडेंसीज देनी है जो वाकई में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? तो वो होता है हमारा मिनिमल कवर। अभी इसके बेसिस पे एग्जांपल देखेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम ये डिफाइन पढ़ लेते हैं। सो मिनिमल कवर ऑफ canonical cover of FD set F is a set of function dependencies FM such that, मतलब मिनिमल कवर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? FM से रिप्रेजेंट करेंगे। सो जिसमें क्या होगा? FM इक्वल टू F, मतलब कि फंक्शन डिपेंडेंसी सेट जो F होगा हमारा, ये हमें गिवन होगा। इसका हम मिनिमल फाइंड करेंगे FM, और ये दोनों जो होंगे इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन ये एफ एम जो होगा इसका मिनिमल होगा, मतलब कम से कम कितनी फंक्शन डिपेंडेंसीज की हमें जरूरत है, हम वही एफ एम में रखेंगे। ओके? जैसे कि एफ एम में क्या नहीं होगा? एफ एम डज नॉट कंटेन एनी रिडंडेंट एफ डी, मतलब कोई डुप्लीकेट एफ डी इसमें नहीं होगी। कोई जैसी डुप्लीकेट एफ डी ज्यादा रिपीट हो रही है तो वो नहीं होगी, एक बार ही लिखी जाएगी। और एफ एम मस्ट नॉट कंटेन एनी एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट एट आइदर साइड ऑफ एनी ऑफ इट्स एफ डी, और कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि हम क्या समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको एक एफडी दे देता हूँ, एफडी सेट देता हूँ। एफ जिसमें ए टू बी और बी टू सी एंड ए टू सी, ये मैंने आपको एफडी सेट दे दिया। और मैं बोलूँ आप इसका मिनिमल कवर फाइंड करो, आप इसका मिनिमल कवर फाइंड करो। तो यहाँ पर आपको इसको ऊपर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए से मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ? ए से बी डिटरमाइन कर सकता हूँ, और बी से मैं फिर सी डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है? और ये क्या यहाँ पर लिखा है? ए से सी डिटरमाइन कर सकते हो, तो वो तो मुझे पता है ना। यहाँ पर इतने से ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ए से बी डिटरमाइन करूंगा, फिर बी मुझे मिल जाएगा, तो बी से मैं सी डिटरमाइन कर लूंगा। तो मुझे यहाँ बाहर से ये लिखने की क्या जरूरत है? ये तो मुझे क्या दे रखा है? रिडंडेंट है, ये तो एक्स्ट्रा और दे रखा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो। ये तो मुझे पता है। ये तो मैं यहाँ पर क्या करता, सोचता, तब मुझे ये चीजें देख लेता। ये तो मुझे क्या दे रखी है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख रखी है जो कि हमें जरूरत नहीं है। तो यही क्या है? रिडंडेंट है। इसी को हमें हटा के जो एफडी बनाएंगे वो होगी। मतलब या तो एक एक करके हटा दो। मान लो ये है नहीं, क्या इसके बिना भी सभी एट्रीब्यूट्स मैं फाइंड कर पा रहा हूँ? क्या ए से सी तब भी फाइंड हो पा रहा है? ए का क्लोजर निकाल लो, आप ऐसे कर लो, ए से बी आ जाता है, यही रहा, ए से बी आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा। इसके बिना भी काम चल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? रिडंडेंट है, इसको हटा देंगे। क्या मैं इसको हटा दूं? क्या मैं सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आप सी को फिर फाइंड लूज कर दोगे तो हमें कोई चीज लूज तो करनी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पर, ये हमारा आंसर, फिर उसको हम नहीं हटा सकते। तो एक ही हमारा क्या होगा? रिडंडेंट जो एफडी होगी वो होगी। यहाँ पर क्या था? बी था, और यहाँ पर ए टू सी था। सो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा हमने यहाँ पर देखा कि इफ, एज लॉन्ग एज
as long as A to B and B to C are present in FD set F, we don't need to mention A to C explicitly in the FD set F। तो अगर जैसे जब तक हमें A इम्प्लाइज बी और B इम्प्लाइज C पता है तो हमें ये एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है कि A से हम C डिफाइन कर सकते हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर if A implies B and B implies C are present, so then A implies C is a redundant FD। ये हमारी क्या होगी, रिडंडेंट एफडी होगी। तो इसका मिनिमल कवर क्या बनेगा, देयरफॉर मिनिमल कवर ऑफ एफ इक्वल टू एफ एम। इसको हम एफ एम से डिनोट करेंगे। क्या बनेगा इसका, ए इम्प्लाइज बी एंड कॉमा बी इम्प्लाइज सी। ये मैं छुप रहा होगा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका क्या बनेगा, मिनिमल कवर बन जाएगा। हमने ए इम्प्लाइज सी को हमने हटा दिया क्योंकि उसके बिना भी हम ये सारे फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम कितने एफडी की जरूरत पड़ेगी, इन दो की एफडी की जरूरत पड़ेगी। तो एफ एम हमारा क्या होगा, मिनिमल कवर क्या होगा इन एफडी सेट का, ये होगा। सिंपल था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल सेकंड यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। सो लेट करो एक एफडी मैंने आपको दे दिया है, ए इम्प्लाइज बी एंड ए बी इम्प्लाइज सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एफडी है। अगर मैं पूछूं इसका मिनिमल कवर क्या होगा, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं आ रहा, सॉरी राइट हैंड साइड क्या नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड देखो मेरा बी है, राइट हैंड साइड मेरा सी भी है, मेरा ए नहीं है। तो ए हमारा क्या हो गया, एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। जो कि हम जो पिछले टॉपिक्स हैं वो भी याद होनी चाहिए, एसेंशियल एट्रीब्यूट कैसे फाइंड करते हैं। जो हमारे राइट आर एच एस में प्रेजेंट नहीं होते हैं अगर कोई एट्रीब्यूट, तो वो हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट है। मतलब हमें उसको बाहर से ही अपने इनपुट देना पड़ेगा तभी वो आ सकता है हमारे एफडी में। तो हमें ए तो हमें पता चला एसेंशियल एट्रीब्यूट है। तो मैं अगर ए का क्लोजर फाइंड करूं तो देखो ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही आएगा, बी भी कर सकता हूँ मैं फाइंड, और मैं ए बी से सी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये फाइंड करने नहीं आया, मैं यहाँ पर क्या फाइंड करने आया, मिनिमल कवर फाइंड करने आया। मुझे इनको ऐसा तोड़ना है अगर टूटे तो, कि मिनिमम कितनी एफडीज इसमें आएंगी हमारे मिनिमल कवर में। देखो कैसे कर सकता हूँ मैं इसे। अब देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर तो एक एक एट्रीब्यूट है। इनको क्या तोड़ूंगा मैं, है ना। यहाँ पर इनको मैं देखूंगा जो दो दो एट्रीब्यूट्स जहां पर आ रहे हैं, चाहे आर एच एस साइड आए चाहे एल एच एस साइड आए। तो देखो ए तो मेरा इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। क्या मैं यहाँ से बी हटा दूं तब भी क्या मैं सी को डिफाइन कर सकता हूँ, क्या ये तब भी काम करेगा। ए से मैं ए का क्लोजर अब निकालूं तो भी मैं ए भी फाइंड कर सकता हूँ, बी भी फाइंड कर सकता हूँ, ए की मदद से सी भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं ए की मदद से ही सब चीजें यहाँ पर क्या है फाइंड कर पा रहा हूं। तो बी मेरा यहाँ पर क्या होगा, मेरा बी यहाँ पर क्या होगा, बी हमारा होगा एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट। बी हमारा क्या होगा, एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट यहाँ पर होगा। क्योंकि ये क्या है, बाहरी एट्रीब्यूट है, जिसको यहाँ पर लिखो या ना लिखो बात बराबर ही पड़ेगी। ए मेरे पास है ही है क्योंकि ए को मैं एक्सप्लिसिटली, सॉरी ए को मैं क्योंकि ये हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट है ए, क्योंकि मैं इसको क्या नहीं कर सकता, इसके बिना मैं सभी एफ डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि आरएचएस साइड में तो कोई भी ए प्रेजेंट नहीं है। तो ए को तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता विदाउट में, जब तक ए ना दूं इनपुट में। तो इसलिए मुझे ए तो जरूरी चाहिए। तो मैं बी को हटा के देखा तो बी को हटा के भी काम बन रहा है। तो यानी कि एफ डी सेट इसका क्या होगा, मिनिमल। एफ डी सेट इसका मिनिमल क्या होगा, मिनिमल कवर इसका मतलब क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी और ए इम्प्लाइज सी, ये होगा, ठीक है। तो हमने बी तो यहाँ पर क्या एक्सट्रीनियस था, हमने एक्स्ट्रा बेकार में लिख रखा है। तो मैं इसका क्या लिखूंगा पहले, इन
AB implies C, we know A implies B, that mean A can determine B। हमने यहाँ पर देखा कि A क्या है, B को डिटरमाइन कर सकता है। A can determine B। Therefore, if A is present, then we don't need B, So hence AB implies C. Here B in LHS of FD is extraneous. So therefore AB implies C after removal of extraneous attribute become A implies C। तो मिनिमल कवर क्या निकलेगा, मिनिमल कवर F equal to FM, A implies C and A implies B। यही था शायद ऊपर, हाँ यही था, है ना, वही चीज है। और सेट में तो अनऑर्डर होता है, तो ये आंसर है, ये भी वही चीज मैंने यहाँ पर क्या है लिख दी है, वही चीज लिख दी है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हो कि अगर हमारा ए बी इम्प्लाइज सी है, तो हम जानते हैं कि ए से बी हम फाइंड कर सकते हैं, तो ए कैन डिटरमाइन बी, बी को डिटरमाइन कर सकता है, तो हमें इस बी की यहाँ पर जरूरत है ही नहीं। सो बी की यहाँ पर क्या है, जरूरत है ही नहीं। इफ ए इज प्रेजेंट देन वी डोंट नीड बी। अगर ए ही हमारे पास है, ए ही हमें इनपुट में देना है, तो हमें बी की जरूरत ही नहीं है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम ए बी इम्प्लाइज सी, हियर बी इज इन एल एच एस ऑफ एफ डी इज एक्सट्रेनियस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी को रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद जो एफ डी बनेगी हमारी, एफ सॉरी ए इम्प्लाइज सी बनेगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग इफ एन एट्रीब्यूट इज एक्सट्रेनियस और नॉट। तो ये थोड़ा फोकस वाला पॉइंट है, इसमें थोड़ा फोकस बना के रखेंगे, और इसको हमें समझने के लिए वैसे एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको रिलेट कर पाएंगे कैसे इसको अप्रोच करना है। लेकिन सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Consider a set f of function dependencies and function dependency alpha implies beta in f। तो हमें क्या करना है, एक हमें फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट दे रखा है, जिसमें बहुत सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज भी होंगी हमारी, फंक्शन डिपेंडेंसी 1, फंक्शन डिपेंडेंसी 2, ऐसी हमारे एक बीच में अल्फा इम्प्लाइज बीटा भी दे रखा है फंक्शन डिपेंडेंसी 3। ऐसी हमें फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट हमें दे रखा है, इसमें बहुत सारी फंक्शन डिपेंडेंसी है, उनमें से एक फंक्शन डिपेंडेंसी है अल्फा इम्प्लाइज बीटा। ओके, to test if attribute A belongs to alpha is extraneous in alpha, that means any extraneous attribute in LHS of FD। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि हमारे जो अल्फा है एट्रीब्यूट, इसके अंदर A बिलोंग्स करता है, ठीक है, इसके अंदर A बिलोंग करता है, तो हमें पता लगाना है क्या ये A जो है ये एक्सट्रेनियस है या नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं A को हटा दूं अल्फा के अंदर से, फिर मैं अल्फा का क्लोजर लूं विद रिस्पेक्ट टू और सारी जो एफडीज बची हैं, ठीक है, तो क्या मेरा अल्फा ए को डिटरमाइन कर सकता है। अगर ए को हटाने के बाद अल्फा से तब भी अल्फा ए को डिटरमाइन कर पाया, तो मेरा ए क्या होगा, एक्सट्रेनियस होगा, क्योंकि ए के बिना भी काम चल रहा है, ए के साथ भी काम चलेगा ही चलेगा। ए के बिना भी काम चल रहा है, तो ए को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, बोल देंगे ये एक्सट्रेनियस है। अगर हमारा ए हटाने के बाद अल्फा में से
ए हटाने के बाद अगर हम ए फाइंड नहीं कर पाए, ए डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो ए हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ए हमारा एक्सट्रेनियस नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। कंप्यूट करो इसको अल्फा माइनस ए। मैंने क्या, ए बिलोंग करता था अल्फा को, मैंने क्या करा, अल्फा के अंदर से ए हटा दिया, और जो एट्रीब्यूट बचा हमारा अल्फा के अंदर उसका क्लोजर लिया विद रिस्पेक्ट टू एफडी सेट। तो यूजिंग अ फंक्शन डिपेंडेंसी एफ, यही लिखा है इस एफडी सेट के वो, उसमें लिया मैंने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट अल्फा इम्प्लाइज बीटा, मतलब एक्स इसको छोड़ के मैंने उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी उसके जो अलावा जो एफडीज हैं उनके उनका मैंने क्या करा, क्लोजर उसके रिस्पेक्ट में लिया। ठीक है, अल्फा का क्लोजर लिया। चेक इफ अल्फा माइनस ए क्लोजर कंटेन्स ए। अगर अल्फा में से ए हटाने के बाद जो मैंने क्लोजर लिया उसमें अगर ए तब भी मैं फाइंड कर लेता हूँ, मतलब कि अल्फा में से ए हटाने के बाद तब भी जो बची कुछ एफडीज बची कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे मैं ए डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, तो ए क्या है हमारा, एक्सट्रेनियस होगा, और उसको हम नहीं रखेंगे अपने पास, उसको हटा देंगे। अदरवाइज, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम ए डिटरमाइन नहीं कर पाए इसके क्लोजर में, अल्फा के क्लोजर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीज समझ में आएगा। सो टू टेस्ट इफ एट्रीब्यूट बी बिलोंग्स टू बीटा, अब बीटा की बात हो रही है, इस वाले बीटा की बात हो रही है। अगर बी हमारा बिलोंग्स करता है बीटा को, इज एक्सट्रेनियस इन बीटा, दैट मीन्स एनी एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट इन आरएचएस ऑफ एफडी। इसमें आरएचएस में अगर कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट हमें चेक करना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट करोगे अल्फा का क्लोजर यूजिंग ओनली द फंक्शन डिपेंडेंसीज इन एफ। अल्फा का, इसमें भी हम अल्फा का ही क्लोजर लेंगे। सिंपल सी बात है, अल्फा आरएचएस साइड है उसी का तो क्लोजर लोगे। अल्फा का क्लोजर लेंगे हम, और उसमें से क्या करेंगे, एफ माइनस एल्फा बिलोंग्स टू बीटा का यूनियन करेंगे हम एल्फा बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू क्यों बोल रहा हूँ, एफ माइनस एल्फा इम्प्लाइड बी यूनियन एक्स इम्प्लाइड बीटा माइनस बी। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम वैल्यू डिटरमाइन कर पाए तो सही है, नहीं सही है क्योंकि उसके बिना भी काम चल रहा है तो वो एक्सट्रेनियस हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो वो हमारा नॉट एक्सट्रेनियस होगा। ठीक है, वो चीज लिखी है कि चेक दैट अल्फा क्लोजर कंटेन्स बी, इफ इट डज देन बी इज एक्सट्रेनियस। अगर तब भी हम अगर क्लोजर में ही उसके फाइंड कर पाए बी की वैल्यू तो वो एक्सट्रेनियस हो जाएगी, उसके बिना भी फाइंड कर पा रहे हैं तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ें हमने जो लिखी है यहाँ पर, ये जो लिखा है इसको भी हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा है। कि एफडी में से मैंने क्या करा है, पूरा एफडी सेट जो है, ये एफडी सेट जो है इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, उसकी जो वैल्यू आई, और मैंने क्या करा, अल्फा में अल्फा इम्प्लाइज टू बीटा माइनस बी करा। इसका क्या मतलब है, इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसको क्या है। सो कंसीडर करो एक, कंसीडर द एफडी सेट, कंसीडर द एफडी सेट, एक एफडी सेट अगर हम कंसीडर करें, एफ नाम दे देता हूँ, एफ ए implies बी सी, बी implied सी। तो ये मेरा एफडी सेट है। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि चेक इफ बी इज एक्सट्रेनियस, बी इज एक्सट्रेनियस, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या कैसे चेक करेंगे बी हमारा एक्सट्रेनियस है कि नहीं, मतलब ये जो हमें वो कहाँ पर फाइंड करेंगे, इसमें तो फाइंड करेंगे क्योंकि इसी में हमारे दो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, तभी इसमें तो फाइंड करेंगे। इसमें थोड़ी फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ी फाइंड करेंगे, इसमें तो एक ही एक एट्रीब्यूट है तो इसमें थोड़ी फाइंड करेंगे। तो हम इसमें फाइंड करते हैं कि हमारा ये बी हमारा जो है यहाँ पर एक्सट्रेनियस है कि नहीं। सिंपल सी बात है, बी को हटा के देख लो, क्या हम बी डिटरमाइन कर पा रहे हैं ए के क्लोजर से, तो हमारा क्या है, बी एक्सट्रेनियस है। तो हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर, अगर मैं डायरेक्टली करने की बात करूँ तो ए का क्लोजर हम फाइंड कर लेंगे, तो ए आएगा। ए के क्लोजर से, मतलब मान लो बी है ही नहीं यहाँ पर, ए के क्लोजर से मैं सी फाइंड कर सकता हूँ, सी फाइंड कर सकता हूँ। और ये तो बी नहीं कर सकता है ना, बी तो कर नहीं सकते इसके अलावा। तो यहाँ पर देख सकते हो ए के क्लोजर में मैं बी को डिटरमाइन नहीं कर पाया, तो मैं लिखता हूँ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए का क्लोजर, सो देयर फोर बी इज नॉट एक्सट्रेनियस। ये हमारा एक्सट्रेनियस है नहीं, इसको हटाने की जरूरत है नहीं, इसको अगर हम हटा देंगे तो हम बी को डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं इसको ऊपर जो मैंने फॉर्म्स में लिखा है अल्फा बीटा उन सब की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो उसको मैं कैसे लिखूंगा वो एक बार हम देखेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या करूंगा, ए का क्लोजर हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन सी एफडीज के साथ निकालना है हमें। पहले तो ये लिखेंगे बी इम्प्लाइड सी, और बी को हम इसको इसको लिख दो पहले, इक्विवेलेंट किसके ये, एफ माइनस, एफ माइनस एफ माइनस मतलब जो पूरा फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट है वो माइनस कर दूंगा मैं, ए इम्प्लाइज बी सी। ये तो इसके इक्विवेलेंट है, मतलब कि इसमें से पूरे फंक्शन डिपेंडेंसी सेट में से मैंने इसको हटा दिया तो मेरा ये बचा ये, और ए ए टू सी है ना, बी का चेक करना है तो मैंने बी हटा दिया, ये बी मैंने हटा के यहाँ पर इसकी फंक्शन डिपेंडेंसी लिख दी, क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो वो चीज इसको बी, ये इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए टू बी सी माइनस बी, बी सी माइनस बी, बी सी में से मैंने क्या करा, बी सी में से माइनस कर दिया बी को, तो बी मेरा यहाँ पर क्या है, हट गया। इसको मैंने बस ऐसे लिखने का यहाँ पर है। तो ये आप देख रहे हो बी मैंने यहाँ पर माइनस करा बीसी में से, बीसी मेरा क्या है, ये बीटा वाली साइड, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या लिखा है यहाँ पर, बीटा माइनस बी। ये क्यों लिखा था अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा बिलोंग्स टू, सॉरी अल्फा टू बीटा माइनस बी क्यों लिखा था, क्योंकि अल्फा ये हो गया ए, अल्फा इसी साइड पे होगा, अल्फा बीटा, तो हमने क्या लिखा, अल्फा बीटा माइनस बी इसे कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अ, क्योंकि हमारे क्या है आरएचएस साइड है, आरएचएस साइड है, आरएचएस साइड में ही हम कर रहे हैं ना, इसका आरएचएस साइड पे करना है, तो एफ माइनस एल्फा इम्प्लाइड टू बीटा ये हटाना है, तो हमने ये हटाया यहाँ पर, तो हमारा क्या बचा, बी इम्प्लाइज इम्प्लाइड टू सी बचा। तो ये चीज है। अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे क्लोजर, क्लोजर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ए का हम क्या, ए का क्लोजर फाइंड करेंगे तो इन एफडीज को देख के जो हमारे पास है तो इसमें भी क्या आएगा, ए से ए तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं, ए से मैं सी डिटरमाइन कर सकता हूँ, बी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा बी क्या होगा, देयरफॉर बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर, सो बी इज नॉट एन, या बी इज नॉट एक्सट्रीनियस, बी इज नॉट एक्सट्रीनियस, बी हमारा एक्सट्रीनियस नहीं हुआ, जो कि ऊपर वाले का आंसर था ही। सेकंड पार्ट इसका करें, क्या हमें चेक करना है, क्योंकि बी हमारा check if C is extraneous, ये हमें चेक करना है बी सी हमारा एक्सट्रेनियस है कि नहीं, क्योंकि बी ही क्यों हटा के देखें, हम सी भी तो हटा के देख सकते हैं, क्या अभी भी हमारा सी एक्सट्रेनियस तो नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं दे रखा है यहाँ पर सी, ये भी तो देख सकते हैं, तो वही हम देखने वाला है। तो मैं उसको पुराने उसी तरीके से भी कर सकता हूँ, कि मैं क्या करूँगा, ए का ही क्लोजर फाइंड करूंगा इसमें भी, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करूंगा, बी टू सी और ए टू बी, ए टू बी, जो कि इक्विवेलेंट किसके होगा, एफ माइनस एल्फा, एल्फा इम्प्लाइड टू बीटा, बीटा क्या था, बीसी, इसको हटा के ठीक है, और क्या है, ए इम्प्लाइड टू, ए इम्प्लाइड टू क्या था, ए इम्प्लाइड टू बीटा, बीटा मतलब बीसी, बीसी माइनस सी करेंगे इस बार, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए यहाँ, देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज लिखी है, जो ऊपर लिखी थी मैंने वही चीज लिखी है, क्या बस इसमें डिफरेंस है, मैंने क्या करा, एफ वाले उसमें से मैंने ए इम्प्लाई टू बी, बी सी हटा दिया, मतलब कि मैंने क्या करा, एफ वाले सेट में से, कहाँ है, मैं यहाँ पर नीचे, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, मतलब ये जो मेरी फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी थी, एफ ए इम्प्लाइज टू बी सी और बी इम्प्लाइज टू सी, ये दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मैंने इस वाले
पूरे सेट में से मैंने ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी हटा दी, ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ये हटा दी, तो मेरे पास ये बची, तो ये यहाँ लिख दिया है। फिर मुझे सी पे चेक करना है, यानी कि सी को एक्सट्रीनियस है कि नहीं, तो सी हटा के देखूंगा ना, सी हटाना पड़ेगा। तो मैंने ए इम्प्लाइज टू, इसमें क्या करा, बीसी में से, ये बीसी में से पूरे में से सी को माइनस कर दिया, सी को माइनस कर दिया, तो मेरे पास बी बचा, तो ए इम्प्लाइज बी, यहाँ से निकल के आया। अब ए का क्लोजर मैं इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करूंगा, तो क्या निकल के आएगा ए का क्लोजर, तो क्या निकल के आएगा, यानी कि जो फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो मैं अगर देखूं, जो मुझे यहाँ पर गिवन है, जो मैंने निकाली है मतलब यहाँ पर, तो आएगा ए के क्लोजर में क्या आएगा, ए से मैं बी डिफाइन कर सकता हूँ, ए से पहले तो ए निकाल सकता हूँ, बी निकाल सकता हूँ, बी से मैं सी निकाल सकता हूँ, सी निकाल सकता हूँ। तो ए के क्लोजर में मेरा सी आ रहा है, जबकि मैंने सी यहाँ से हटा दिया था, तब भी, ये सी मैंने हटा दिया था, तब भी काम आप बन रहा है, क्योंकि मैं ए के क्लोजर में सी को क्या कर पा रहा हूँ, डिटरमाइन कर पा रहा हूँ। सो सी बिलोंग्स टू ए क्लोजर, देयरफॉर सी इज एन, सी इज एक्सट्रेनियस, सी इज एक्सट्रेनियस, मतलब सी को हम हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन डिपेंडेंसी को हटा देंगे और अपना मिनिमल बना लेंगे, अपना एफ डी सेट। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, जो कि बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आप ऐसे करोगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन डिपेंडेंसी सेट है वो उसको हम लिख लेंगे एफ इक्वल टू ए इम्प्लाइज बी सी और बी इम्प्लाइज सी, ये लिख लिया। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। कैसे, हमने पता था कि हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड जो भी हमें एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज सी और बी इम्प्लाइज सी, जो लास्ट वाला है वो, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। ये जो दो हैं हमारे सिंप्लीफाइड ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज बी सी, ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म है। अब एक एक करके हटा के देख लो, क्या हटा के देखना है। मान लो कि हमारे पास ये ना हो, ए ए इम्प्लाइज बी ना हो, तो क्या मैं ए के क्लोजर में, ए का ही क्लोजर लेना पड़ेगा, तब ए के क्लोजर में इसको छोड़ के, ऊपर वाले को छोड़ के, क्या मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्या मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो ए के क्लोजर में ए आएगा ही आएगा, ए से सी कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, इसलिए बी हमारा क्या था, एक्सट्रेनियस था, वो हमने ऊपर वाले में देख रखा है। इसको अब लाओ, अब क्या कर लो, सी को हटा के देखना था, इसको हटा के देख लो। अब निकालो ए का क्लोजर, क्या ए के क्लोजर में ए आएगा, बी आएगा, सी भी आएगा, सी आ सकता है, तो सी हमारा हमारा क्या हो गया, एक्सट्रेनियस हो गया। ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका कौन एक्सट्रेनियस है, कौन सा एक्सट्रेनियस नहीं। तो वो चीज है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, मतलब प्रोसीजर क्या है मिनिमल कवर फाइंड करने का, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोसीजर टू ऑब्टेन मिनिमल कवर ऑफ एफडी सेट। प्रोसीजर क्या है हमारा मिनिमल कवर फाइंड करने का एफडी सेट का, ठीक है। प्रोसीजर क्या है हमारा, तो इसमें एक तो पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है मिनिमल कवर फाइंड करते वक्त, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सिंप्लीफाई आरएचएस ऑफ ऑल एफडी। हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा था, सिंप्लीफाइड कर दिया था हमने आरएचएस, अरे मैंने यहाँ से हट गया ना काटने से, तो ए टू सी, यहाँ हमने क्या करा, इसको आरएचएस साइड को सिंप्लीफाई कर देना। तो सिंप्लीफाई आरएचएस ऑफ ऑल एफडी एफडीज, that means split the fds such that RHS contains exactly one attribute, exactly one attribute। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फॉर ऑल एफडीज फाइंड रिडंडेंट, मींस रिडंडेंट का मतलब एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट इन LHS एंड रिमूव देम एज सून एज आइडेंटिफाइड, मतलब कि
अलग अलग कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सी हमारी रिडंडेंट है, एक एक हटा हटा के देख लो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी एक्सट्रेनियस हो जाएगी। बस सिंपल वही तो स्टेप कर रहे हैं, जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, फॉर ऑल एफडीज फाइंड फाइंड रिडंडेंट, इसका मतलब एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट in LHS and remove them as soon as identified, as soon as identified। तीसरा क्या है हमारा, जैसे आइडेंटिफाई करा उसको रिमूव कर दो। एलिमिनेट ऑल रिडंडेंट एफडी, मतलब कि सभी जो भी एक्सट्रेनियस आ रहे हैं उन सबको रिमूव करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद एलिमिनेट कर दो सभी रिडंडेंट एफडी को, जो रिपीट हो रही हैं बार बार, जो एफडीज उसमें है, तो उन सबको रिमूव कर दो। और उसके बाद यूनियन अप्लाई, यूनियन अप्लाई यूनियन इफ नीडेड, यूनियन भी अप्लाई करो अगर जरूरत पड़ रही है। और जो रिजल्ट होगा तुम्हारा, रिजल्ट इज मिनिमल, मिनिमल कवर, रिजल्ट जो होगा तुम्हारा वो होगा मिनिमल कवर। तो ये चीज हमें यहाँ पर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका मिनिमल कवर का, कि जिसमें क्या है, यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हमारा हो सकता है, जिसमें एक एफडी सेट आपको देता हूँ, ए बी इम्प्लाइज सी, बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को तो हम रिमूव नहीं कर सकते, इन दोनों को तो हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्या एक एक एट्रीब्यूट है, इनमें क्या रिडंडेंट होगा, इसको हम देखेंगे, इसमें हम इंटरेस्टेड है, इसमें इंटरेस्टेड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें दो दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, जो कि ए बी इम्प्लाइज टू सी। अब मैं एक एक करके रिमूव करके देख लेता हूँ। अगर मैं ए को एक्सट्रेनियस मान रहा हूँ, चेक इफ ए इज एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस ए अगर हमारा एक्सट्रेनियस है, तो मैं ए को हटा के देख लेता हूँ, बी का क्लोजर फाइंड कर लेता हूँ। ए को मैंने हटा दिया और बी का क्लोजर फाइंड करा, तो मेरा क्या आना चाहिए, बी तो बी फाइंड होगा, बी से सी फाइंड हो जाएगा, और बी से ए भी फाइंड हो जाएगा, और हमारा सब ये तो हो गया। यानी कि बी के क्लोजर में मेरा ए आ रहा है, बी को ए को मैं अगर हटा दूं तो बी से मैं सी फाइंड कर सकता हूँ, बी से मैं ए भी फाइंड कर सकता हूँ, यहीं पर मैं देख सकता हूँ बी से मैं ए फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं ए बेकार में यहाँ पर लिख रखा है, तो मतलब ए हमारा क्या है, ए इज एक्सट्रेनियस, रिडंडेंट है, बार बार क्यों लिख रखा है, ए है। लेकिन इसमें एक और केस है, अगर मैं बी हटा के देखूं, तो मैं तो अभी बी सॉरी बी हटा, मैं तो ए को चेक करा ना, मान लो मैं पहले ए को चेक ना करके बी को चेक करता, तो अगर मैं बी को चेक करता तब क्या होता, बी को अगर चेक करता तो क्या बनता, अगर बी को मैं हटा के देखूंगा, बी को हटा दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ए का मैं क्या करूंगा, क्लोजर फाइंड करूंगा, ए से मैं सी फाइंड कर सकता हूँ, ए से वैसे ए भी फाइंड कर सकता हूँ, सी भी फाइंड कर सकता हूँ, सी से और कुछ फाइंड नहीं, ए से मैं बी भी फाइंड कर सकता हूँ, बी भी फाइंड कर सकता हूँ। तो ए से भी तो मैं ए के क्लोजर से भी तो बी फाइंड कर सकता हूँ, तो इस केस में तो क्या बी भी मेरा क्या होगा, एक्सट्रेनियस होगा, देयरफॉर बी बिलोंग्स टू ए क्लोजर, हैंस बी इज एक्सट्रेनियस, बी हमारा क्या है, एक्सट्रेनियस होगा। तो दोनों ही केस यहाँ पर क्या है, सही हो सकते, सही है, मतलब क्या ए को हटाओगे तो बी मेरा एक्सट्रेनियस है, और बी को हटाओगे तो सी मेरा एक्सट्रेनियस है, ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आपने पहले ली है। तो अगर पहले वाले केस में लो, तो जो एफ डी मिनिमल निकलेगी इसकी, मिनिमल मिनिमल कवर जो इसका निकलेगा, वो ए इम्प्लाइज सी, क्योंकि ए इम्प्लाइज इसमें क्या है, ए को एक्सट्रेनियस माना है ना हमने, तो बी इम्प्लाइज सी निकले ना, पहले में बी इम्प्लाइज सी,
बी इम्प्लाइज सी, बी इम्प्लाइज ए और ए इम्प्लाइज सी, ये निकलेगा इसमें ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, इस वाले में क्या निकलेगा, मिनिमल कवर टू में, ये तो वन हो गया, टू में क्या निकलेगा, इसमें बी हमारा एक्सट्रेनियस माना है हमने, इसमें बी हमारा एक्सट्रेनियस माना है, तो पहले तो ये सेम रहेंगी, ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए, ये तो सेम ही रहेंगी, पीछे की दो ये तो सेम ही रहेंगी, ये बदलेगी, हमने क्या बी एक्सट्रेनियस माना है, यानी कि ए इम्प्लाइज सी, ए इम्प्लाइज सी, ये ठीक है, ये वाला ए, बी को हटाने के बाद ए हमारा ए इम्प्लाइज सी, ये दोनों में हमारी अलग अलग एफडी सेट हमारा बन सकता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात कौन सी है, नोट करने वाली बात हमें यहाँ पर ये है कि हम किसी भी, हमारे जो मिनिमल कवर है वो हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं बेस्ड ऑन हमने कौन सी एफडी या फिर कौन सा हमने एट्रीब्यूट हटाने की पहले सोची है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे जो एफडी सेट हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सो मिनिमल कवर, so minimal cover of FD set F need not be unique, but all minimal covers are logically equivalent. Minimal cover of FD set F need not be unique, मतलब ये जरूरी नहीं कि मिनिमल कवर आप फाइंड करो तो वो यूनिक ही हो या फिर एक जैसे ही हो, बट लेकिन क्या होगा, ये दोनों क्या है, हमारे हमारे लॉजिकली इक्वल ही हैं, बट ऑल minimal cover are logically इक्विवेलेंट, मगर ये जो मिनिमल कवर है हमारा लॉजिकली क्या है, हमारा इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि देयरफॉर आप ये लिख सकते हो यहाँ पर ऊपर कि एफ एम वन जो है वो वो क्या है हमारा एफ एम टू के लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंट है, ये चीज है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखिए। सो इसी साथ हमारा ये हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।